नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सीजीएल 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसके बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, इस बार का जो रिजल्ट आया है वो कितना बड़ा स्कैम है। प्री में भी जब हमने ये चीज़ें बात करी थी, प्री में भी अभिनय सर अकेले लड़े थे, उसके खिलाफ कोई उनके साथ नहीं आया था। कुछ टीचर तो बोल रहे थे कोई स्कैम नहीं है वो वगैरह, ये सारी चीज़ें हुई थी। तब भी मैंने वीडियो बनाकर बोला था कि ये इससे बड़ा मौका आपके साथ कभी नहीं आएगा। अगर आपने इसको एक सही दिशा दी होती, सारे टीचर मिलकर अगर प्रयास किए होते ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज जो मेंस में मैंने उस टाइम भी बोला था कि अगर मेंस एक शिफ्ट में नहीं हुआ ना तो बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का, और नॉर्मलाइजेशन का एक तांडव होगा, और वही हुआ। इस बार तो आप सभी को पता है कि जब 2 शिफ्ट में एसएससी सीजीएल मेंस हुआ था और उसमें पेपर्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था। खुद मैं 18 जनवरी का पेपर दिया था तो इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था। लेकिन ये इतना बड़ा नॉर्मलाइजेशन सीजीएल 2019 में, मैं सीजीएल 2019 भी दिया था, तो सीजीएल 2019 में मेरे 131 नंबर्स मेंस में घटे थे। हालांकि वो शिफ्ट बहुत ईजी था और दूसरा शिफ्ट बहुत टफ था, तो मान लेते हैं कि चलो उसमें इतने नंबर्स, हालांकि इतने नंबर्स घटने नहीं चाहिए, कुछ नंबर घट जाए कोई बात नहीं, लेकिन इतने नंबर्स नहीं बढ़े। और कुछ लोगों के तो 200 में से 250 नंबर पहुंच गए थे, यानी कि 200 का पेपर है लेकिन उनके 250 नंबर्स पहुंच गए थे। तो तब भी कुछ नहीं हुआ था, तब भी कोर्ट केस वगैरह हुए थे, सारी चीज़ें हुई थी, और तब भी एसएससी ने कुछ भी नहीं किया था। वैसे ही हर साल हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है। सीजीएल 2023 हमारे सामने उदाहरण है। 4-5 क्वेश्चन कब से कोर्ट केस चल रहा है। नए जो सीजीएल 2023 के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है अगर कुछ भी चेंज होगा तो आपकी जो ज्वाइनिंग है उसको रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एसएससी रिजल्ट देता है और उसके साथ इतना फास्ट काम करता है कि उनको 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे दिया जाता है, और फिर बाद में कुछ भी नहीं होने वाला। फिर बाद में इतनी चीज़ें करते भी नहीं हैं। और अभी भी यही हो रहा है। रात का 12 बजे रिजल्ट दिया और सुबह तक इनकम टैक्स में जो टैक्स असिस्टेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं सीबीआईसी और सीबीडीटी, उन्होंने वो जो पोस्टिंग प्रेफरेंस हैं वो फॉर्म उनको फिल करने के लिए दे दिया। यानी कि 1 मंथ में ये ज्वाइनिंग करवा देंगे अगर अभी ये चीज़ें हमने रोकी नहीं तो, क्योंकि ज्वाइनिंग होने के बाद में कोई भी ये चीज़ें नहीं होगी। और सेलेक्टेड कितने कैंडिडेट हैं दोस्तों? 18,000 ना। बाकी लगभग 1 लाख कैंडिडेट तो वो कैंडिडेट हैं जो इस नॉर्मलाइजेशन के बुरे परिणाम को सहकर बैठे हैं। उन्होंने कितनी होप्स थी उनके साथ, उन्होंने क्या क्या सपने सजाए थे। यानी कि हद होती है यार, 320 330 नंबर लाकर जो कैंडिडेट है वो सिलेक्टेड नहीं हो रहा, और 260 270 280 नंबर लाकर अच्छी पोस्ट पा रहा है। एक ओबीसी का लड़का, मैं सब दिखाऊंगा, यानी कि 96 87 इतने नंबर्स लोगों के बढ़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि ये एसटी कैटेगरी में राहुल मीना, इनके जो नंबर्स हैं रो स्कोर यानी कि 210, इनका जो रो स्कोर है दोस्तों आप देख सकते हैं, जो रो स्कोर है इनका 210 है, और इनके जो नंबर्स हैं ना दोस्तों वो इतने बड़े हैं, 96 नंबर्स बड़े हैं। तो ये इसने सपने भी नहीं सोचा होगा कि मेरे इतने नंबर्स बढ़ेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इनके रो स्कोर 210 और नंबर बने 96, और इनको सिलेक्शन मिल गया। ये जो अमन कुमार हैं, ये जो कैंडिडेट आप ये देख रहे हैं, इतने रजत कुमार हैं चौधरी, ये राजू कुमार, इनके जो आप नंबर्स देखो ना 87 से, हाँ 80 74 71 इतने 68, यानी कि कोई कैंडिडेट एक जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा ओबीसी कैटेगरी में बंदा है, उसके जो नंबर्स थे दोस्तों वो 298 हैं, और वो सीएसएस में सेलेक्ट होता है। सीएसएस में सेलेक्ट होता है जिसकी कट ऑफ लगभग 355 के लगभग कट ऑफ है उसकी, कट ऑफ उस कैटेगरी में, और यूआर कैटेगरी में वो सिलेक्शन लेता है। तो उसने सपने भी में नहीं सोचा होगा कि ओबीसी कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे को कोई पोस्ट भी मिलेगी, बल्कि उसको मिली है पोस्ट जो मन चाहे, जिसके लिए लोग मरते हैं, वो पोस्ट उसने सिलेक्शन में ली है। और जो कैंडिडेट 330 लाकर ये सोच रहे थे ना इस बार एसटी कैटेगरी में 290, ये सोच रहे थे कि 290 पर इंस्पेक्टर कन्फर्म है, और अदर कैटेगरी में 330 पे कन्फर्म है, वो पोस्ट अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि 315 पे तो एसटी कैटेगरी में टीए मिला है। अदर कैटेगरी में 335, इतने नंबर्स पे तो लोवेस्ट पोस्ट मिले हैं। बंदा क्या करेगा? इतनी होप्स उसने सब क्या क्या सोचा होगा जब से उसके आंसर के आए और उसके सपने ऐसे एसएससी के द्वारा ये चीज़ें करके सारे नष्ट कर दिए। अब एक तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि या तो जो सिलेक्शन हो रहा है वो एकदम लक बेस्ट है, या फिर एसएससी
जानबूझकर ये सारी चीज़ें कर रही है, क्योंकि उसको रात को 12 बजे रिजल्ट देता है और सुबह वो पोस्ट पर क्या बोलते हैं वो जो लोकेशन प्रेफरेंस है वो दे देता है, ताकि जल्दी से इनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाए और आगे दिखाना है रोज़गार मेले में इनको भी कि हमने इतनी ज्वाइनिंग दे दी, इतने जो ज्वाइनिंग लेटर है वो इश्यू कर दिया। तो ये चीज़ें अगर आज इनको नहीं रोकी ना, मैंने जब प्री में अपना रिजल्ट आया था, प्री में भी अब तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था, तब भी मैंने ये चीज़ें बोली थी कि सर का साथ दो। अभिनय सर ने ही, क्योंकि अकेले सर पड़ गए थे और ना किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था इस लड़ाई में। तो बोले थे कि अगर उस टाइम सर का साथ दिए हुए थे सारे टीचर मिलकर, तो आज ये दिन हमें कभी भी नहीं देखना पड़ता। क्योंकि जब हमने ये चीज़ें मुद्दे उठाए थे कि नॉर्मल मेंस एक शिफ्ट में होना चाहिए था, मैंने भी वीडियो बना के बोला था कि जो मेंस है कम से कम मेंस तो एक शिफ्ट में करा सकते थे ना। पिछले 2022 या शायद 2022 या 23 का शायद मेंस है एक शिफ्ट में हुआ था, तो वो एक शिफ्ट में भी हो जाता ना, तो ये आज दिन देखने को नहीं मिलता। और ये हो जाता अगर सारे टीचर मिलकर इस चीज़ को उठाते ना, तो 100% एसएससी एक शिफ्ट में करा देती, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। अब भी हमारे पास टाइम है, अगर सारे टीचर मिलकर इस चीज़ को उठाएंगे तो आगामी आने वाले जो सीजीएल्स हैं 2025 और जो भी उसको देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े। क्योंकि स्टूडेंट, सीधी सी बात है, कोई भी जो स्टूडेंट है वो इस चीज़ से कभी नहीं परेशान होगा, क्योंकि इतना तो वो मोटिवेशन लेकर चलता है कि उसके कम नंबर आए हैं तो वो सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट की तैयारी करते हैं। वो इस चीज़ से दुखी नहीं होता। दुखी इस चीज़ से होता है कि साला इतना नंबर ला के 330 320 ला कर नहीं हो रहा सिलेक्शन और 280 लाने वाला बंदा सिलेक्शन हो रहा है। क्या ये 280 लाने वाला बंदा और इधर 330 लाने वाला बंदा सिलेक्शन के लायक नहीं था? ये 330 वाला बंदा सिलेक्शन के लायक नहीं था क्या ये नहीं ला सकता था? उस शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट के इतने घटिया सवाल हैं, उनमें कोई भी बंदा एसएससी की जो तैयारी करता है ना, वो हाईएस्ट लेवल की तैयारी लेकर चलता है, तो उसमें इतनी तो नॉलेज है ना, वो अच्छा नंबर ला सकता है। और आपने इन 330 320 वालों को बाहर कर दिया और 280 वाले इन सबको अंदर ले लिया, तो वो चीज़ें उसको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें हैं और इसमें सुधार होना चाहिए। बाकी कोई भी अपडेट है वो दोस्तों मैं आप सभी को देता रहूँगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए और दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिए कि आपके कितने नंबर्स थे, कितने मतलब आपका सिलेक्शन हो, जिनके भी सिलेक्शन हुआ वो भी बताएं क्या कितना नंबर था, कितना बड़ा और कितने उनके सिलेक्शन हुआ, और जो सिलेक्शन नहीं हुआ कितने नंबर लाकर भी सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी अपने नंबर्स कमेंट में शेयर करें, ताकि सभी टीचर्स मिलकर इस चीज़ को आगे उठाएँ। और मंडे को ट्विटर कैंपेन है, आप सभी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ट्विटर नहीं चलाते हैं, तो ट्विटर बनाकर और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। हालांकि ट्विटर कैंपेन से होने वाला कुछ नहीं है, जब तक सारे टीचर्स मिलकर, स्टूडेंट सारे मिलकर एसएससी के हेडक्वार्टर के आगे जाके नहीं बैठेंगे, कोर्ट केस नहीं लड़ेंगे सारे टीचर्स मिलकर, तब तक मैं लिख देता हूँ कुछ नहीं होने वाला। उनको नहीं दिख रही क्या ये चीज़? एसएससी वालों को, जो रिजल्ट बनाते हैं, जो चेयरमैन बैठे हैं, उनको नहीं दिख रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? लेकिन उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, स्टूडेंट्स के इमोशंस, उनकी बेरोजगारी, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है सिर्फ अपना जो हर बार वैकेंसी निकालना है और उसे कैसे भी कंप्लीट करके दिखाना है सरकार को कि ये हमने कर दिया। तो धन्यवाद दोस्तों।